हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हवल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों भाई वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से कर दो। थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह भी बढ़वाओ, ठीक है। सर्दी हो रही है इसलिए हिंदी की वीडियो बन चुकी है, डली नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग करने में परेशानी हो रही थी, गले में परेशानी हो रही थी, ठीक है, सर्दी में आया हुआ हूँ थोड़ा। चलो भाई, ये तो हमारा डलनी पक्का है ना, तो इसलिए तो भाई इसको तो मैं हर हालत में वो एक अलग कंडीशन हो जाएगी कि ज़्यादा समस्या हो जाए और ना डल पाए, ठीक है। चलो देखते हैं। इस बार मैंने बहुत सारी पहले से रिकॉर्ड करी थी, लेकिन काम इतने थे, मैंने बोल रहा था आपको बार बार कि 24 से करूँगा, तो इतना ज़्यादा काम था मेरे ऊपर। तो वो जितनी भी रिकॉर्ड वीडियो थी सारी की सारी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करके रखनी है, ठीक है। फिर अपना ये जो डिले जो हो जाता है ना, ठीक है, जो मेरा शेड्यूल बनाया हुआ है, मैं शेड्यूल सारा बना लिया है मैंने। आपका देखो, सुबह को आपको करंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको हिंदी की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। करंट को तो मैं रात में ही, ठीक है, टाइमर लगा के अपलोड कर देता हूँ। हिंदी भी आपको टाइमर लग के अपलोड मिल जाया करेगी। उसके बाद हम ज्योग्राफी की क्लास पढ़ा करेंगे, उसके बाद रीजनिंग, फिर ये मैथ, ठीक है। मैथ और रीजनिंग बैंक वगैरह सबको कवर करती हुई चलेगी, जितने भी होंगे, ठीक है, सबको कवर करेगी। इतना अच्छा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और उसके बाद आपकी सबसे 5 बजे जो क्लास अपलोड होगी वो हिस्ट्री की होगी, ठीक है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी सारी क्लासेस आपकी ये सुबह 5 बजे हो जाती है। ये 5 बजे और ये 8 बजे हो जाती है। 8 से 9 के बीच में कर दिया करूँगा, ठीक है। 2-2 घंटे का अंतर, वही इसको 11 बजे, इसको 1 बजे, लगभग वही, ठीक है। आपका ये इसको तुम्हारा 3 बजे, इसको 5 बजे, ठीक है। तो लगभग आपकी इतनी सारी क्लासेस आपको कुछ समय बाद से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं हम कौन सी क्लास पढ़ेंगे आज। 22वीं क्लास है किसकी? पीजीटी हिस्ट्री की। भाई कुछ भी नहीं छूटने वाले, जितने पीजीटी वाले हैं ना, लग जाओ, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम अब तक सारा कुछ पढ़ चुके हैं नपाशा काल में, जो उतना भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। जो जब आदमी मर जाता था उसके बाद उसकी संस्कार विधि जो करते थे, कैसे कैसे करते थे, ठीक है। देखो, इस काल में अनेक रूप दिखाई देते हैं किसके? इन संस्कारों के, जैसे कि शिष्ट समाधि, ठीक है, पिट सर्कल और कैन सर्कल, ठीक है। ये 3 मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। इनमें की एक और आएगा पुदुकु कोट्टा, ठीक है, ये वाला, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शिष्ट समाधि, ये कैसी हुआ करती थी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। शिष्ट समाधि ये कैसी होती थी? ये आयताकार हुआ करती थी। आयताकार है ना, गड्ढा खोदते थे, खाई खोदते थे, ठीक है, बहुत अच्छी गहरी, और उसके चारों तरफ क्या करते थे? पाषाण, मतलब कि पत्थर को लगाते थे, ये लगा के, और उसके ऊपर एक और लगा देते थे, मतलब कि पाषाण से सिंदूक की आकृति बना दिया करते थे। पाषाण से मतलब पत्थरों से क्या करते थे? और देखो, जो पाषाण होता था ना, शिष्ट, एक अच्छा स्पेसिफिक सीधा, ऐसा नहीं कोई बहुत सारे पत्थर छोटे छोटे इकट्ठे करके, नहीं, शिष्ट होती थी पूरी की पूरी, ठीक है। क्या करते थे? एक संदूक की आकृति बना के उसमें उसको तैयार करते थे, ठीक है, समाधि को। उसमें क्या क्या चीज रखते थे? तो अस्थि रखते थे, या तो एक अस्थि रखते थे या एक से अधिक, ठीक है, लोगों की अस्थि रखते थे, ठीक है। साथ में उनके क्या रखते थे? अस्थि का मतलब सब रखते थे, ठीक है। हथियार रखते थे, उपकरण रखते थे, आभूषण रखते थे। रीजन मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, क्यों? क्योंकि वो बिलीव करने बहुत सारी अवधारणाएं जुड़ चुकी थी अब तक, ठीक है। जितना भी कृषि से संबंधित डेवलपमेंट वगैरह हुआ था, उसके बाद कुछ समाज में कुछ अवधारणाएं, नई अवधारणाएं जागृत हो चुकी थी कि भैया मरने के बाद एक और जीवन होता है, वहां पर भी, ठीक है, आत्मा वगैरह के लिए भी जरूरत पड़ती होगी सामान की। तो वो ये सब कुछ मान्यताएं उनके दिमाग में आ चुकी थी, और इन सबको मानकर वो क्या विश्वास करते थे कि हमें हथियार रखने चाहिए, उपकरण रखने चाहिए, आभूषण रखने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज हमें उनकी समाधियों से प्राप्त होती है। अच्छा, अब इस सब चीज का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? इसका प्रमाण भी मिला है हमें ब्रह्मगिरी, मैसूर में ब्रह्मगिरी नामक स्थान है, तो वहां से इस प्रकार की समाधियां देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लॉजिकल चीज है, ठीक है, ये खोदी गई हुई चीज है, यहाँ से हमें प्रमाण मिलते हैं, इस आधार पर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो समाधि समाप्त हो, इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। आगे देखो, पिट सर्कल। पिट सर्कल ये क्या है? एक सर्कल होता था, ठीक है,
अभी तो हमने आयताकार लिया, अब सर्कल की आकृति है, ठीक है, सर्कल। ये जो सर्कल होता था इसमें जो पत्थर इस्तेमाल करते थे वो ग्रेनाइट प्रकार का करते थे। कैसा? ग्रेनाइट। ऊपर ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं दिया, बताया गया है वो कुछ भी पत्थर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया है कि पिट सर्कल में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग होता था और जो वृत्त होता था वो 8 से 12 फीट का होता था। कितना? 8 से 12 फीट का होता था। भाई पीजीटी में फैक्ट भी याद रखना है। सॉरी। अगला देखो, जो उसकी पिट सर्कल की जो गहराई हुआ करती थी वो होती थी तुम्हारा 6 से 8 फीट, ठीक है। इसकी गहराई होती थी 6 से 8 फीट। आगे देखते हैं। सब प्रारंभ में अर्थी पर रखा जाता था, ये नहीं कि इसको जैसे कि ऊपर हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही। पहले क्या करते थे, जब कोई मर जाता था तो पहले उसको लकड़ी की अर्थी पर रख के साइड में छोड़ देते थे। चील कौवे वगैरह जो भी उसको खाते थे, या ठीक है, वो उसका जब बॉडी गल जाती थी, जो मांस वगैरह हट जाता था उसके ऊपर, तो क्या बचता था? अस्थियां बचती थी, ठीक है। तो उसके बाद जो अस्थियां बचती थी उनको कलेक्ट करते थे, ठीक है, और अस्थियां एकत्रित करके समाधि में उसको बाद में रख देते थे, ठीक है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज के साथ में आभूषण रख रहे हैं, मृद भांड रख रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर भी इस प्रकार की समाधि में भी रखी जाती थी। इसका भी प्रमाण हमें ब्रह्मगिरी से प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? अब देखो, ऊपर एक चीज छूट गई थी जिसको मैं पहले क्लियर कर दूं, आगे बाद में बढ़ेंगे। देखो, सिर्फ समाधि में एक विशेष प्रकार की समाधि हमें मिलती है, ठीक है। सिर्फ समाधि अभी जो हमने पढ़ी, इसमें क्या होता था, एक चारों तरफ से पत्थर लगा दिया करते थे, ऊपर से एक पत्थर को से उसको ढक दिया करते थे, नीचे भी पत्थर लगाते थे, ठीक है, और ऊपर से संदूक की भांति उसको ढक दिया करते थे। लेकिन एक और समाधि मिलती है, पुदुकु कोट्टा समाधि। इसमें स्पेसिफिक केवल इतना अंतर था, चीजें भाई सेम थी, बस इसमें क्या होता था, ऊपर समाधि के जो पत्थर था उसमें छेद कर दिया करते थे, ठीक है। तो याद रखना है वो भी। आगे देखते हैं। ये है अगली समाधि का नाम है कैन सर्कल प्रकार की समाधि। कैसी? कैन सर्कल, ठीक है। इसमें क्या होता था? इसमें जैसे कि इसमें डायरेक्ट उसको रख रहे हैं ना, मुर्दे को रख दिया करते थे, या हमने जो अस्थि बोल दिया डायरेक्ट इसमें सबको रख दिया करते थे। अस्थि ना लिख कर यहाँ पे सब कर लेना, ठीक है। अस्थि ना करके यहाँ पे सब कर लेना, सब पूरा का पूरा सब रखते थे यहाँ पे, ठीक है। बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अगर नोट्स में भी आपको अस्थि दिखाई दे तो वहाँ सब कर लेना। देखो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पूरा सब रख रहे हैं। यहाँ पे क्या रख रहे हैं? अस्थि को रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या रख रहे हैं? दो प्रकार से। देखो, एक तो ये जो बना होता था कैन सर्कल, पाषाण से निर्मित हुआ करता था, ठीक है। ये भी एक सर्कल ही है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करते थे, या तो अस्थि के, अब इसमें क्या करते थे, या तो जब आदमी मर जाता था ना, उसकी अस्थियों को रख रहे हैं किसी पात्र में रख के, किसी बर्तन में रख के उसकी अस्थियों को रख रहे हैं, या फिर उसको जलाते हैं पहले, और उसकी जो भस्म बाद में कुछ चीज बच जाती है, अवशिष्ट बच जाते हैं, उसकी भस्म को पात्र में रखकर तब अस्थि उसमें जो अस्थि वो जो उसकी कब्र बनाई है उसमें रखते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से करते थे, एक तो अस्थि पात्र का प्रयोग करते थे और एक भस्म पात्र का प्रयोग करते हैं। पात्र माने बर्तन, ठीक है। इसके जो प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? इसके प्रमाण चेन्नई के चिंगल क्षेत्र से मिले हैं। कहाँ से? चिंगल क्षेत्र से हमें प्राप्त होते हैं। तो देखो, ये रहा सारा कुछ आपका अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित कि कैसे कैसे वो लोग करते थे, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे विद्वान कृषि के बारे में भी अपने अपने थॉट विचार देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हाल के उत्खनन के आधार पर, जो भी हाल फिलहाल में उत्खनन हुए हैं, ये नहीं कभी लेटेस्ट कल परसों हुए हैं, समय हो गया, लेकिन हाल फिलहाल में ही बोलेंगे इनको, ठीक है। हाल के उत्खननों के आधार पर ये प्रमाणित हो चुका है, इन्होंने ये प्रमाणित करने का कोशिश करी है कि सर्वप्रथम जो कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं, सर्वप्रथम नील नदी घाटी में गेहूं एवं जौ का उत्पादन शुरू हुआ था, ठीक है। गेहूं और जौ का सर्वप्रथम उत्पादन के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? नील नदी से मिलते हैं। कहाँ से? नील नदी। नील नदी कहाँ पर है? मिस्र में। कहाँ पर है? मिस्र में, ठीक है। तो कहाँ से मिलते हैं? नील नदी घाटी में मिलते हैं हमें, ठीक है। किसके? गेहूं और जौ के सर्वप्रथम उत्पादन के साक्ष्य, ठीक है।
अब इसी से संबंधित मतलब कृषि की गेहूं हमें, देखो भाई ये तो क्लियर होगा, सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होते हैं हमें, कि नील नदी में मिलते हैं, नील नदी की घाटी में मिलते हैं, ठीक है। और नील नदी की घाटी कहाँ है, मिस्र देश में है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जितने भी हम क्षेत्रों को पढ़ेंगे, जैसे कि दक्षिण मिस्र में आसवान डैम के आसपास, ठीक है, एक स्थान पड़ता है वाडी कुंबानिया, ठीक है। यहाँ से भी इसी प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। किस प्रकार के, कंफ्यूज नहीं होना है, किस प्रकार के, कृषि गेहूं और जौ से संबंधित। लेकिन वहाँ कुछ यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि वो सर्वप्रथम थे, मध्य के थे, नहीं, बस वो ये कह रहा है कि इस स्थान से भी गेहूं के और जौ जैसी फसलों के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि भैया यहाँ से भी गेहूं वगैरह खेती वगैरह के साक्ष्य में इन स्थानों से भी प्राप्त होते हैं। ऐसे ही सेम देखो ये भी स्थान है, ये क्या है, कोम अम्बो से भी हमें सेम यही चीज प्राप्त होती है। क्या, कोम अम्बो से भी हमें सेम यही चीज प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक चीज ये पता प्रमाणित हो जाती है कि भैया जो हमें ये सब चीजें प्राप्त हो रही है ना गेहूं वगैरह के, देखो अब मैं स्पेसिफिक किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कोम अम्बो के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो कोम अम्बो से भी हमें गेहूं और जौ जैसी कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन यहाँ से ये निश्चित हो जाता है कि भैया ये जो गेहूं वगैरह जो फसल है ये स्वतः नहीं उग के आ गई है कि अपने आप हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बाकायदा उगाई गई है, ये प्रमाणित होता है इस स्थान से। कहाँ से प्रमाणित होता है, इस स्थान से प्रमाणित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे ही सेम ऐसा नामक एक क्षेत्र है, यहाँ से भी हमें क्या पता चलता है, गेहूं वगैरह कृषि से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बस ऐसना नामक क्षेत्र को याद रखना। अब देखो पेरी महोदय और ये वेबी लोब महोदय ये आपस में ये कहते हैं भैया कृषि की तकनीक किसने दी, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, ठीक है। ये कहते हैं कि ये कृषि की जो तकनीक है ना वो मिस्र की देन है। किसकी देन है, मिस्र की। कौन मानता है, पेरी महोदय मानते हैं कि भैया कृषि की तकनीक का जो देन है वो पेरी महोदय मानते हैं कि भैया वो देन है मिस्र की, ठीक है। लेकिन ये रशिया के हैं बेबी लोब, ये कहते हैं ये अफगानिस्तान या उत्तर पश्चिमी चीन की देन है, क्या, कृषि तकनीक, ठीक है। तो देखो इनके दोनों के स्टेटमेंट हमें याद रखने हैं। इतना हो गया। देखो कुछ चीजें और हैं जो पश्चिम एशिया से संबंधित हैं, हमें वो भी पढ़नी है अच्छे से। देखो पश्चिम एशिया, देखो पश्चिम एशिया में जो अनाज उत्पादन के जो लगभग अनुमान लगाया जाता है वो 19वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास लगा लिया जाता है कि भैया यहाँ से इतने समय के बीच में कृषि उत्पादन हुआ करता था, ठीक है। और पश्चिमी एशिया में मोस्टली कौन कौन से स्थानों पर कृषि की जैसे साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, फिलिस्तीन, सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान, सब ये पश्चिमी एशिया के देश के अंदर आते हैं, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि फिलिस्तीन में एक स्थान है जेरिको, ये याद रखने वाला स्थान है। फिलिस्तीन में एक स्थान है जेरिको, ठीक है। यहाँ से क्या पता चलता है, देखो सबसे पहले एक तो हमें यहाँ से पता चलता है कि 8500 ईसा पूर्व से लेकर 7500 ईसा के बीच, ईसा पूर्व के बीच एक बस्ती के जो है ना अनाज उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं कि एक बस्ती थी भैया, वहाँ पे वो अनाज का उत्पादन क्या करती थी, एक साक्ष्य मिलते हैं ऐसे यहाँ पे कि भैया इतने से इतने समय के बीच में एक बस्ती थी जो अनाज का उत्पादन करती थी, पहला। और अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, संसार में अभी तक के जो सबसे प्रारंभिक किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पुराने अगर किलेबंदी जो किलाबंदी होती थी उसके साक्ष्य मिलते हैं, तो वो कहाँ से मिलते हैं, जेरिको से मिलते हैं। किलेबंदी का संसार का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है, जेरिको से मिलता है। जेरिको कहाँ है, फिलिस्तीन में है, ठीक है। और फिलिस्तीन का है पश्चिमी एशिया में। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सीरिया, ठीक है। सीरिया, यहाँ पर भी स्थायी कृषि समुदाय की पुष्टि होती है। एक समुदाय रहता था स्थायी रूप से, ठीक है, क्या करता था, कृषि करता था, स्थायी रूप से रहता था और स्थायी रूप से कृषि भी करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो फैक्चुअल चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तुर्की, पीएचडी निकालना है, ठीक है। और कल की वीडियो बीच में जो खत्म हो गई थी ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो वहीं तक था, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा छूटा नहीं था, कुछ भी नहीं छूटा था लगभग, ये मान के चलो। वहाँ पे घोड़े के बारे में थोड़ा मतभेद थे, ठीक है, कि वो स्थायी है या कहाँ का है, तो उसके बारे में वो थी, कुछ उसमें छूटा नहीं था, ठीक है। इतना नोट्स में लिखा हुआ है, सेम बस लास्ट लाइन थी वो। देखो क्या था, तुर्की, हाँ, सीरिया हो गया, तुर्की। देखो तुर्की के दक्षिण में
तुर्की में दक्षिण में, ठीक है, मान के चलो ये तुर्की है, तुर्की के दक्षिण में, ठीक है, एक स्थान पड़ता है हुयुक, हुयुक, कौन सा, हुयुक, ठीक है, हुयुक, ठीक है। यहाँ से कुछ चीजें मिलती हैं, देखो गेहूं जौ मटर के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं जौ मटर के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसके आधार पर ये बोला गया है कि भैया भेड़ बकरी पालन जरूर होगा वहाँ पे, ठीक, किसके आधार पर, गेहूं जौ मटर के आधार पर ये माना गया है कि भैया पशु पालन होता होगा और उसमें भी भेड़ बकरियों को अधिक तादाद में पाला गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मकानों की दीवारों पे दो चीजें मिली हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मकानों की दीवारों पे कुछ चित्र मिले हैं, उन चित्रों में क्या दर्शाया गया है, उन चित्रों में देखो एक चीज ये दर्शाई गई है, बिना सिर के शवों को निगलते हुए गिद्ध के चित्र है, ठीक है। एक क्या दिखाया गया है, पहला कि बिना सिर के शवों को निगलते गिद्ध का चित्र, दूसरा फूटती ज्वालामुखी के चित्र दिखाए गए हैं, कहाँ पे, फूटती ज्वालामुखी के चित्र वहां पे दिखाए गए हैं, कहाँ पे, मकान की दीवारों पे, ठीक है। कुछ और भी हैं, वहां से एक पाषाण कुठार भी प्राप्त होती है, कहाँ से, हुयुक से, पाषाण कुठार मतलब पाषाण पत्थर की कुल्हाड़ी, ठीक है। यहाँ से मृत भांड भी मिलते हैं, ठीक है, हड्डियों के औजार, लकड़ी का कटोरा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लकड़ी के कटोरे, देखो एक ये स्टार, पाषाण कुठार स्टार और लकड़ी का कटोरा स्टार, ठीक है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखनी है। आगे देखते हैं, अब इराक की बात करते हैं। इराक में एक स्थान पड़ता है जार्मो, ठीक है, कौन सा स्थान पड़ता है, जार्मो। यहाँ पे अत्यधिक संख्या में मकान मिले हैं, लेकिन साथ में जो अत्यधिक शब्द बोला वो इसलिए बोला, यहाँ मकान तो बहुत सारे मिले हैं लेकिन साथ में अत्यधिक मात्रा में ऐसे मकान मिले हैं जिसमें आंगन है, अत्यधिक मात्रा में ऐसे मकान मिले हैं जहाँ पे आंगन की संख्या इन मकानों में अधिक है और कई कई कमरे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मकान और जगह से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, मकानों में क्या मिले हैं, आंगन मिले हैं, आंगन, ठीक है, आंगन मिले और कई कमरे भी साथ में मिले हैं। यहाँ पर देखो ये सिमिलर है कि भेड़ बकरी पालन हुआ करता था, ठीक है, भेड़ बकरी पालन हुआ करता था, कृषि द्वारा जीविकोपार्जन हुआ करता था, ठीक है, कृषि पालन। तो ये पता चलता है कि यहाँ पर भी बहुत बड़ी